भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंग हो सकती है। मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। बाद में पाकिस्तान की तरफ से पलटवार की नाकाम कोशिश भी हुई, लेकिन इसमें भी उसे ही नुकसान उठाना पड़ा। और अब दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जंग हो सकती है। इसके संकेत सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए। उन्होंने गुजरात तटरेखा के साथ लगे सर क्रीक इलाकों में पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे के हालिया विस्तार पर कहा कि अगर पाकिस्तान ने आक्रामक रुख अपनाया तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल दिया जाएगा। इस बार का जवाब निर्णायक होगा। रक्षा मंत्री के बयान के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता है तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जा सकता है। इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगी, वो नक्शे से भी मिट सकता है। अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। तो वहीं भारतीय वायुसेना चीफ एपी सिंह ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि वायुसेना के हमलों ने पाकिस्तान के कम से कम 4 अलग-अलग जगहों पर लगे रडार सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। 2 महत्वपूर्ण कमांड और कंट्रोल सेंटर नष्ट हुए। साथ ही कम से कम 2 हवाई अड्डों के रनवे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा 3 अलग-अलग स्टेशनों पर 3 हैंगर भी क्षतिग्रस्त हुए। हैंगरों के क्षतिग्रस्त होने का मतलब है कि वहां रखे विमान भी प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने बताया कि हमारे हमले में पाकिस्तान का एक C-130 हरक्यूलिस विमान, कम से कम 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान ध्वस्त हुए। ये विमान जमीन से उड़ ही नहीं पाए और हैंगर पर ही निशाना बना लिए गए। इसके अलावा एक अवाक्स को 300 किलोमीटर दूर मार गिराया गया। एक F-17 विमान भी सेना का निशाना बने। उन्होंने कहा कि 5 F-16 और F-17 विमानों को मार गिराने की पुष्टि हुई है। सेना की तरफ से शुरू हुए तीखे बयानों के बाद यह माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर जंग में बदल सकता है।